है। गुड इवनिंग सर। सर कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, गुड। यस सर, नो डाउट। ओके बेटा, ठीक है बेटा, गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं बेटा 6.1 के अंदर। आपको बेटा अपना काम भी करके भेजना है बेटा, और ये इवन नंबर वाले। एक बेटे अपना नंबर दीजिए बेटे, छवि बेटे आपका क्या नंबर है बेटे? सर आज ही मैंने मैसेज कर दिया था, अभी 5 बजे किया था, मैं पहले भूल गई थी अच्छा तो अच्छा, फिर आज मैंने कर दिया मैसेज बेटे। कर दिया। हाँ, युविका बेटा आप भी कर देना फिर, उस आपका पर्सनल नंबर के ऊपर उस पे भेज दिया करेंगे मैसेज। ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा, ठीक है बेटा 21 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स भी इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है बेटा, देखिए 21 नंबर। सिक्स पॉइंट वन, एल आई लीनियर इनइक्वलिटीज, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 21 एप्लीकेशन क्या है बेटा, देखिए स्टेटमेंट इज कि रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर रवि के मार्क्स है 70, एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट उसमें रवि के मार्क्स है 75। देन फाइंड द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट के अंदर उसके कितने मार्क्स होने चाहिए? बेटा लोअर क्लासेस से हमें सिखाया गया है कि जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे। मान लीजिए उसके एक्स मार्क्स हैं थर्ड टेस्ट के अंदर, तो कह रहा है उसके मिनिमम एक्स निकालने। मतलब लॉजिक क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे। हमें ये फाइंड आउट करना है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स हैं, वो हमें नहीं पता, लेट इट बी एक्स। तो मिनिमम एक्स निकालना है, मीनिंग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है, सच दैट एवरेज इज एटलीस्ट 60। कम से कम उसके 60% मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स बन रहे हैं उसके एटलीस्ट। तो बेटे देखिए 10th और 11th में क्या फर्क है। 10th में आपको ये पूछा जाता था कि एवरेज इज 60 मार्क्स, अब एवरेज इज एटलीस्ट 60। एटलीस्ट मीनिंग आपको पता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में कई बच्चे टीचर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, भाई सर प्लीज मेरे को 28 मार्क्स तो दे दो आउट ऑफ 80 एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब चाहे उससे ज्यादा दे दे वो टीचर, तो कम से कम 60 होनी चाहिए एवरेज। थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स हैं? 10th क्लास तक एवरेज इज 60, अब एवरेज इज एटलीस्ट 60। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है, तीनों मार्क्स का टोटल कर देंगे, 70 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयरफॉर जो है हमारा 35। तो एक्स का क्या मतलब है, एक्स मीनिंग व्हाट, मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। वो 35 या उससे ज्यादा होने चाहिए, बस ये आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर 22 भी यही है,
23, 24 एक जैसे हैं, उनमें से एक बताते हैं आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोई डाउट है तो सिर्फ आपको नंबर कोट करना है, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर रब कर रहे हैं इसको। ट्वेंटी थ्री या 24 में से एक, तो आपको 24 एक्सप्लेन करते हैं। एक तो बेटे ये देखिए, जो पेयर है, पेयर मतलब दो चीजें, उसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सेकंड चैप्टर में यूज होता है, ये सब इंटर रिलेटेड से चैप्टर हैं। पेयर को हम जैसे ए बी, जैसे कोऑर्डिनेट्स का पेयर होता है, तो पेयर को हम ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक, ये कोई इंटरवल नहीं है बेटा। पेयर, अगर पेयर लिखेंगे आगे तो पेयर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। There are pair of conjugative even positive integers. Pair of conjugative लगातार, भी नेक्स्ट इससे क्या है, इवन इंटीजर, वो निकालना। वो हमें फाइंड आउट करना है। पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर, ये हमें फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर, पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर, कंडीशंस दे रखे हैं वो बताते हैं बेटा आपको। सबसे पहले तो कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स हैं, पेयर उसका है क्या? फॉर एग्जांपल 4 6, तो ये पेयर होगा, ब्रैकेट मतलब पेयर, पेयर 4 6 पेयर। लगातार 4 के बाद नेक्स्ट इवन क्या आएगा? 6। फॉर एग्जांपल 10, आगे क्या लिखना चाहिए? 12। फॉर एग्जांपल 2 4, लगातार। पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। मैथ की पजल, जिसमें से हर एक 5 से ग्रेटर है, हर एक मेंबर एच ग्रेटर देन 5, ये पेयर का मतलब, कॉन्जुगेटिव का मतलब एच ग्रेटर देन 5, each larger than 5, each greater than 5, ग्रेटर देन इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 5, इक्वल तो वैसे भी नहीं होगा, ये ओड है। each greater than 5, and sum is less than 23, लेस देन इक्वल नहीं, लेस देन 23, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा। तो वैसे तो हिट एंड ट्रायल भी है, आप शुरू से स्टार्ट हो जाओ। पेयर हैं कौन कौन से? पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 है, इनमें से कोई भी 5 से ग्रेटर नहीं है, सम इसका 23 से कम भी नहीं है। 5 से ग्रेटर तो पेयर कौन सा होगा? जैसे 6 8 है, दोनों 5 से ग्रेटर है बट सम 23 से कम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पेयर देखें तो 8 10, फिर 10 12 देखिए नहीं है, 12 14 देखिए, पेयर दोनों 5 से ग्रेटर है। 6 8, 6 8 है हमारी कंसिडरेशन में, ओके। ये तो हर एक 5 से ग्रेटर, टोटल 23 से कम भी है। 8 10 तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, हिट एंड ट्रायल। जैसे कोई ऑब्जेक्टिव हमें टिक मार्क करने हो तो इस ढंग से हम सोच सकते हैं एग्जाम्पल मेथड से, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना।
हमें तो इक्वेशंस बना के करना है, वो कैसे करेंगे देखिए। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे, लोअर क्लासेस से हमें ये सिखाएगा। तो लेट द पेयर बी, उसने पेयर पूछे हैं तो लेट द पेयर बी। तो ब्रैकेट पेयर को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एक नंबर एक्स ले लिया तो दूसरा एक्स प्लस टू होगा कॉन्जुगेटिव। इवन है ना बेटा, देखिए 10 बार 12, 12 14, तो एक्स एक्स प्लस टू, एक्स एक्स प्लस वन नहीं, एक्स एक्स प्लस टू। दो कंडीशन है बेटा। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। हर एक 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो पहला नंबर भी 5 से ग्रेटर, कोमा एंड, कोमा मतलब एंड है, एंड सेकंड वो भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, पहला भी 5 से ग्रेटर, दूसरा भी 5 से ग्रेटर, दोनों 5 से ग्रेटर होने चाहिए। तो क्या मीनिंग, ये एंड है बेटा, एंड, कोमा मतलब एंड। तो x भी 5 से ग्रेटर एंड x 3 से भी ग्रेटर। हम आपसे ये पूछें रफ वर्क, रफ की जरूरत नहीं इसमें, तो 3 और 5 दो नंबर आ गए बेटा, पहले 3 आता है फिर 5 आता है। हम आपसे पूछे ऐसा नंबर बताओ जो 3 से भी ज्यादा है और 5 से भी ज्यादा है, तो क्या हम बता सकते हैं? यस, इनफाइनाइट है। वो नंबर बताओ जो 3 से भी ग्रेटर है एंड 5 से भी ग्रेटर है। 3 और 5 से ग्रेटर, तो आप ये कह देंगे कि x ग्रेटर देन 5। इसके राइट में जो भी नंबर है वो। तो फर्स्ट कंडीशन से तो x की वैल्यू ये आई कि x ग्रेटर देन 5 है। सेकंड कंडीशन, दोनों का जो टोटल है सम, वो 23 से कम होना चाहिए, यानी 2x इज लेस देन 21 एंड x लेस देन 10.5। ये भी एंड, ये सभी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन से ये फर्स्ट भी पूरी हो कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन से तो क्या कंक्लूजन निकला, x ग्रेटर देन 5, और सेकंड कंडीशन से क्या कंक्लूजन निकला, x इज लेस देन 10.5। So from first and second condition, from first and second condition, x 5 से ग्रेटर होना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली 10.5 से कम होना चाहिए। अगर इसका हम रफ वर्क करें तो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, 5 एक 10.5। 5 पहले आता है, 10.5 बाद में आता है। 5 से ग्रेटर होना चाहिए, 10.5 से लेस होना चाहिए। तो x, इससे हम क्या लिख सकते हैं, x 5 और 10.5 के इन बिटवीन है एंड इवन नंबर की है। 5 और 10.5 के इन बिटवीन है और इवन है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा, 5 और 10.5 के बीच में 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, बस 5 और 10 के बीच में इवन नंबर ही हो सकते हैं। 6 8 10, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी, 6 8 एंड 10। तो पेयर क्या बना बेटा, आंसर तो आपका x x प्लस 2 है, बस फिल इन द ब्लैंक। पेयर क्या बना, 6 8, x x प्लस 2, 6 6 प्लस 2। पेयर क्या बन गया, 8 10। पेयर क्या बना, 10 12। तो ये तीन आंसर आ गए, जो कि हम हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते थे, लेकिन एग्जाम में आपको इस ढंग से करके दिखाना है। चेक इट, चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों 5 से ग्रेटर हैं
और टोटल 23 से लेस है। ये दोनों 5 से ग्रेटर है तो 23 से कम है, दोनों 5 से ग्रेटर है टोटल 23 से कम है। अभी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछे। सबसे पहले लेट किया, फर्स्ट कंडीशन लगाई, फिर थर्ड नंबर पे जो सर्कल कर रहे हैं स्टेप नंबर, थर्ड नंबर पर सेकंड कंडीशन आई, दोनों से कंक्लूजन क्या निकला, फोर्थ नंबर। रफ वर्क हमने ये किया तो कंक्लूजन निकाला कि 6, 5 और 15 के बीच में है, 5 और 10.5 के बीच में, 5 और 10.5 के बीच में क्या क्या आ सकते हैं। 7 स्टेप्स आपके सामने, आपको नंबर पूछने हैं। सर जो थर्ड स्टेप के अंदर x की वैल्यू 10.5 से कम है, हाँ तो जी सर बेटा, थर्ड पेयर है 10,12, तो सर उसमें तो 12 है, तो वो तो x से मतलब ज्यादा हो गया 10.5 से। ठीक है। थर्ड और सेवंथ स्टेप को आप जब कोरिलेट कर रहे हैं तो आपको ये डाउट आ रहा है भाई इसमें तो 12 आ गया जबकि हमारा आंसर तो 10.5 से कम आना चाहिए था, इसमें 12 कैसे आ गया। ये स्टेप और ये स्टेप कोरिलेट कर रहे हैं तो थर्ड और सेवंथ को। बट बेटा जो 12 है ये एक्स की वैल्यू नहीं है, 12 तो x+2 की वैल्यू है। तो x+2 तो 12.5 से कम हो सकता है 12.5 से x+2 करें। ये जो 12 सेकंड नंबर पे लिखा है ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू नहीं है बेटा, ये तो x+2 की वैल्यू है। x 10.5 से कम है नो डाउट, ओके, बट x+2 12.5 से लेस होगा तो ये सेकंड जो नंबर है ये तो 12.5 कम होना चाहिए, वो है। तो सर और यस सर पूछिए। मेरे को समझ। तो सर जैसे हम दोनों साइड पर +2 ऐड कर देंगे तो फिर वो 12.5 से कम होना चाहिए। हाँ तो 12.5 किसकी वैल्यू है, वो x की वैल्यू नहीं है, x+2 की वैल्यू x+2। है। यस बेटा, तो ये x+2 है, ये x+2 है, ये x+2 है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और स्टेप पूछिए बेटा। तो इस 23 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें ऑड नंबर चाहिए तो पेयर तो उसमें भी x+2 लेंगे। इसके बीच में जो अगर ऑड नंबर चाहिए होते तो हम ऑड नंबर भी निकाल लेते बेटा। 5 और 10.5 के बीच में ऑड नंबर क्या आ जाते, 7, 5 तो इंक्लूड ही नहीं है बेटा क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 था, लार्जर देन 5 था, एटलीस्ट नहीं था। एटलीस्ट होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लार्जर है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। तो 5 और 10.5 के बीच में अगर ऑड चाहिए होते तो 7 और 9 दो ही नंबर आते हैं। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में ऑड नंबर्स वाला है, वो आप करके देख लेंगे। अभी और डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा आप। और कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा आप। इसको चेक भी कर सकते हैं बेटा, आंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखिए। तो ये सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। तो आपको इस ढंग से कॉन्फिडेंस भी आए, ये नहीं कि क्या पर होए ना होए, इस टाइप का नहीं रहना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो लेक्चर सही समझ में आ रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो लॉकडाउन पीरियड के अंदर अच्छे से तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करें बेटा आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट नंबर 25। तो लगभग आपको करवा रहे हैं। हमारे लेक्चर में क्या कि आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग हम आपको करवा ही रहे हैं बेटे, लगभग करवा रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, आप लोगों पर असाइनमेंट है, तो लगभग हम आपको करवा ही रहे हैं बेटा। 25 कह रहा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट। ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, अपने नाम मत दीजिए आप, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, जो वो कह रहा है वही नाम दीजिए आप। फिर पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, फाइंड द मिनिमम साइड ऑफ शॉर्टेस्ट साइड।
तो आपको हमने बता दिया, लोअर क्लासेस से आप डील कर रहे हैं, जो हमें चाहिए उसको हम सपोज करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अगर वो लॉन्गेस्ट साइड पूछता तो वो सपोज करते हैं, अब शॉर्टेस्ट साइड पूछ रहा है तो वो सपोज कर दो x सेंटीमीटर। मान लीजिए जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लेंथ x सेंटीमीटर है, तो ये शॉर्टेस्ट, जो वो वर्ड यूज कर रहा है वही करेंगे, नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड। ये लॉन्गेस्ट, ये हमने x लेट कर लिया, x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बेटा और उसको मैथमेटिकली लिख लेंगे। कह रहा लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी बेटा? लॉन्गेस्ट, वो कह रहा है 3 टाइम्स है इसका, तो लॉन्गेस्ट साइड 3x हो। एंड द थर्ड साइड, एक शॉर्टेस्ट है, एक लॉन्गेस्ट है, एक थर्ड साइड, तो जो नाम दे रहा है वही दे दीजिए आप। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। जो थर्ड साइड है, ये थर्ड, ये 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो 3x माइनस 2। तो एक साइड x, एक 3x, एक 3x माइनस 2। इसमें कोई कंफ्यूजन? शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड थर्ड, जो बुक की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज है आपने क्वेश्चन को देनी है। 10 तक तो कहता था पेरीमीटर 61 है, अब कह रहा है पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61। पेरीमीटर जो है उसका एटलीस्ट 61 है। एटलीस्ट वर्ड सब आपको पता है 61, पहले एग्जैक्ट कहता था, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। जो वो कहता जा रहा है लिखते जा रहा है, शॉर्टेस्ट कह रहा है शॉर्टेस्ट ले लिया, लॉन्गेस्ट कह रहा है लॉन्गेस्ट ले लिया, बस। तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों का टोटल, चारों तरफ का सराउंडिंग का घेरा, चारों तरफ का टोटल। जैसे 10 में होता है जब तभी सराउंडिंग इसके चारों तरफ एक वायर लगाई जाए तो क्या बनेगा? तो पेरीमीटर दे रखा है हमें एटलीस्ट 61, तो पेरीमीटर तीनों साइड का टोटल एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल 61। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। यही हमें निकालना था। x है क्या चीज? x क्या चीज है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। आंसर तो 10th वाली क्वेश्चन है, बस वर्ड आ गया एटलीस्ट, एटमोस्ट। फर्स्ट ये सपोज करना है, सेकंड बाकी साइड्स निकाल लिया अच्छी क्रम में, थर्ड पेरीमीटर, फोर्थ आंसर। नंबर पूछिए आप। 26 देखिए बेटे, ये भी डाउट रहता है बच्चों का, बताते हैं आपको। ट्वेंटी सिक्स नंबर रब कर रहे हैं बेटा इसको। Statement is a man wants to cut three lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है बेटा 91 सेंटीमीटर का, इसमें 3 लेंथ उसको कट करनी है, L1, L2, L3, 3 पीसेस कट करने हैं लेंथ। Conditions are second length is 3 सेंटीमीटर longer than the shortest and the third length, इसमें भी वही, इसमें सेकंड लेंथ का है और थर्ड लेंथ का है, जो ये वर्ड यूज कर रहा है वही वर्ड यूज करेंगे हम। लॉन्गेस्ट लेंथ नहीं का इसमें, सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, ज्यादा है देन द शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड, इफ द मतलब कंडीशन दैट इफ द थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो जो वो कहता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। सबसे पहले
जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज करेंगे। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, मान लीजिए लेंथ क्या है शॉर्टेस्ट बोर्ड की, जो वो कह रहा है उसी ढंग से चलेंगे। शॉर्टेस्ट, आपने लॉन्गेस्ट वर्ड यूज नहीं करना, उसने कहा शॉर्टेस्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट लेंथ यूज नहीं करना। जो वो लैंग्वेज दे रहा है वही आंसर की लैंग्वेज होगी। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। अगर आपको जानो छोटी क्लासेस के अंदर टीचर क्या कहता है, हु इज फादर ऑफ राम, तो टीचर आपको ये सिखाता है, बोला बेटा आपने इसका आंसर देना है ना, बोला जो क्वेश्चन है वही आंसर देना है, बोला हु की जगह दशरथ लिख देना, बाकी अपनी इंग्लिश मत लगाना, ये मत लिखना भाई दशरथ इज ग्रेट पर्सन हु इज फादर ऑफ, बस हु की जगह टीचर कहता है दशरथ लिख देना, बाकी वही। तो वही चीज है, मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही आंसर की लैंग्वेज देनी है आपको। तो उसने कहा शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, 3 लेंथ है तो L1 L2 L3 है, आपने 1 2 3 नाम नहीं देना, ये तो वैसे बता दिया। इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मैन वांट टू कट 3 लेंथ, तो 3 लेंथ फ्रॉम 91 सेंटीमीटर ये लिख दिया। सेकंड लेंथ इज, तो वर्ड यूज करना है सेकंड लेंथ ऑफ द बोर्ड, वो कितनी है, वो ये कह रहा है इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट है, इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो सेकंड लेंथ क्या हुई x प्लस 3 सेंटीमीटर। एंड थर्ड इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो थर्ड लेंथ क्या है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो क्या बन गई 2x। तो लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है, अभी आपको कोई डाउट कैसे हमने सपोज किया, जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है वही सपोज कर लिया बेटा, जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है उसी ढंग से हमने कर लिया। अब कंडीशंस देखिए बेटा, कंडीशंस, तो एक तो 91 सेंटीमीटर है लेंथ टोटल, 91 सेंटीमीटर, तो और एक क्या है, लास्ट कंडीशन दे रखी, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, टोटल जो लेंथ है, नेचुरल 3 लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर से तो कम नहीं होगी, सम ऑफ लेंथ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 90 हो सकती। और सेकंड कंडीशन जो इसने इफ करके लिखा है, इफ थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो थर्ड लेंथ ये है, थर्ड लेंथ इज एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, तो आप लिख लीजिए या क्वेश्चन में लॉन्गर देन द सेकंड, थर्ड लेंथ, तो थर्ड लेंथ है क्या, थर्ड लेंथ क्या है 2 है, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड की लेंथ क्या है, सेकंड x प्लस 3, उससे कम से कम 5 सेंटीमीटर, उससे कम से कम 5 सेंटीमीटर, थर्ड लेंथ दैट इज 2x एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड लेंथ x प्लस 3, जो थर्ड लेंथ है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा है देन द सेकंड। ये देखिए थर्ड लेंथ इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, लिख दिया उसको। बस दो कंडीशंस बन गई, फर्स्ट और सेकंड, इनको कंबाइन करेंगे, वो करते हैं, वो करते हैं बेटा। तो फर्स्ट कंडीशन तीनों लेंथ का टोटल यानी x प्लस 3 प्लस 2x that must be less than equal to 91, 4x is less than equal to 88, x is less than equal to 22, x ही चाहिए था ना, मैं x निकालना था, जो हमें निकालना था x, x का मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, एक तो ये आई, एंड दिस x को एक तरफ 2x माइनस x, बाकी दूसरी तरफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो दो कंडीशंस बनी, सब वर्क अगर करें
नंबर लाइन पर शो करना है फिर तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती। ये पहले 8 आता है, ये नहीं कि पहले 22 लिख दें फिर 8 बोले जी पहली कंडीशन ये, तो नंबर लाइन पे तो पहले 8 आएगा फिर 22 आएगा। ये नंबर लाइन क्यों ड्रा करते हैं? अगर हमारे पास ये आ जाता है 8 से कम और 22 से ज्यादा, फिर कोई नंबर थोड़ी होता, फिर तो कह देते नो सोल्यूशन। अब तो क्या रहा है 8 से ज्यादा ये, 22 से कम ये, तो इसके बीच में, तो देयरफॉर x इज इन बिटवीन 8 टू 22। तो लेंथ ऑफ थर्ड बोर्ड क्या होगी, जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है वो क्या होगी, लेंथ फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर, फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। आंसर थर्ड बोर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक हुई, 8 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक। एट सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक। जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो कंडीशन आई हमारे पास, फोर्थ इससे कंडीशन आई, उसके कारण हमें रफ किया हमने फिफ्थ, देयरफॉर आंसर लिख दिया सिक्स। आपको नंबर पूछना है बेटा, कोई डाउट है तो नंबर बोलिए आप। सर अगर हम इसमें चेक करेंगे, हम इसे खुद से चेक कर सकते हैं हर एक को? फिर से पूछिए बेटा, क्या कह रहे हैं? इसमें अगर हम क्या कहते हैं, अगर पुट करेंगे तो फिर वैल्यू में कुछ ऐसा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो 2x है वहां पे। अगर हमने मान लो 22 लगा दी वैल्यू, तो फिर बेटे कहाँ फोर्थ स्टेप पूछना चाह रहे हैं, यहाँ 2x है, बोलिए। यस सर। तो फिर हाँ अगर फिर यहाँ क्या? पे जैसे जब इसकी वैल्यू हमने वो थर्ड में पुट की, थर्ड में पुट कंपेयर किया x की वैल्यू, सर बेटा फोर्थ स्टेप में तो x ग्रेटर देन इक्वल 8 आ गया, थर्ड स्टेप में x लेस देन इक्वल टू 22 आया। बोलिए कोई डाउट, थर्ड या फोर्थ में क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है आपको? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम x की वैल्यू को अगर हम 22 लगा दें, तो फिर उसका ज्यादा हाँ, कम ऐसे कभी फर्क पड़ सकता है किसी भी केस में कि x 91 की से वैल्यू बड़ी आ जाए? नहीं, वो आएगा नहीं ना, हमने कंडीशन ले ली। 22 पुट करके देखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी बेटा। 22 पुट करेंगे तो नेचुरली इसका सोल्यूशन है ना, 22 पुट करेंगे तो ये आंसर 91 के लेस या इक्वल ही आएगा, क्योंकि सोल्यूशन है इसका। ऐसा नहीं आएगा कि 22, क्योंकि हमने सोल्व किस कंडीशन को किया है, x की वो वैल्यू निकालना चाहिए जो 91 से कम आए, जिनसे इनका टोटल 91 से कम आए। आप ये पूछना चाह रहे भी 22 पुट करने के बाद क्या आंसर 91 से ज्यादा आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि सोल्व किसको किया है कि सम इज लेस देन इक्वल टू 91, सोल्व किया है। सोल्व का मतलब ऐसे एक्स निकालना है जो यहाँ पुट करने के बाद टोटल 91 से कम या इक्वल है, तो ज्यादा नहीं आएगा 22 पुट करने के बाद। और पूछिए बेटा, आप नहीं क्लियर है तो रब करके दोबारा बता देंगे। और पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? देखिए पूछना पड़ेगा, पूछना काफी आसान, आप केवल नंबर भी बोल सकते हैं, 1 बताइए, 2 बताइए, 3 4 5 6 नंबर पूछ लीजिए आप, हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। 1 to 6 कहेंगे तो रब करके दोबारा बता देंगे हम आपको, लेकिन डाउट ना रहे बेटे आप लोगों को, डाउट ना रहे। पूछिए बेटे, और पूछिए आप लोग। तो ये जो लेंथ है वो हमेशा एक रेशनल या रेशनल कैसे भी हो सकती है? हाँ, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकती है भाई, जैसे वो कह देता √91, तो आपका आंसर रूट में आ जाता, √8 से √22 इस टाइप से आ जाता। रियल वैल्यू से डील कर रहे हैं हम, कुछ भी हो सकती है होते। और पूछिए, रियल वैल्यूज आपके आंसर आते हैं ऐसे, और पूछ लीजिए, कुछ भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, वो तो असाइनमेंट जो है देंगे उसके अकॉर्डिंगली करना है बेटा आपको। वैसे कुछ भी हो सकता है, जो कहेगा
उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा हमें। तो मैथमेटिकली हमने आंसर निकाल दिया। और पूछिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है बेटा। और बोलो। और नंबर पूछिए बेटा, 1 2 3 पूछिए आप, जैसे भी पूछना तो आसान है। क्लियर है सर। ठीक है बेटा, ओके गुड। अभी दोबारा से फिर से ज्वाइन कीजिए बेटे, आप फिर से ज्वाइन करें आप।